स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हमने एक टॉपिक लिख रखा है मैथ का कार्य समय चैप्टर है। और कार्य समय से जो है कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम है जहाँ भी मैथ का नाम आता है और अर्थमेटिक्स यदि उसमें आता है तो कार्य समय से जरूर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है कि आते रहते हैं। कार्य समय को जो है कि हम शुरू करने वाले हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये वीडियो या ये हमारा प्रयास एक केवल लॉलीपॉप ना रह जाए, बल्कि ये प्रयास करेंगे कि शुरू से स्टार्ट करते हुए और एक अच्छे लेवल पे ले जा करके हम इस क्लास को जो है कि फिनिश करेंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं वर्किंग टाइम को। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और इस समय शुरू करने से पहले हमको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा इस चैप्टर में। जैसे जा रहा है कार्य और समय। व्यक्ति क्या होगी, कार्य होगा, समय होगा। क्षमता, दक्षता जिसको हम बोल देते हैं, और कार्य एक दूसरे के जो है कि ये समानुपाती होगा। यदि किसी व्यक्ति की दक्षता यदि अधिक है तो कार्य भी अधिक करेगा, यदि दक्षता कम है तो कार्य भी कम होगा, यानी दोनों जो है कि एक दूसरे के समानुपाती होंगे। वहीं पे यदि हम समय के साथ दक्षता की अगर बात करते हैं, यानी दक्षता और समय की बात करें तो ये एक दूसरे के जो है कि विलोमानुपाती होगा। कैसे? यदि मान लीजिए हमारे किसी व्यक्ति की जो है कि दक्षता यदि अधिक होगी तो निश्चित रूप से वो समय कम लेगा। यदि दक्षता कम होगी तो समय जो है कि अधिक लेगा। मतलब एक दूसरे के विपरीत है। दक्षता अधिक, समय कम, दक्षता कम तो समय अधिक, एक दूसरे की है कि विपरीत होता है। ये चीज़ हम समझ पाएंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका आगे जा करके जो है कि यूज होना है। देखिए, को किसी कार्य को अगर हमको दिखाना है, जैसे मान लीजिए ए है और हम कह दें कि ए जो है किसी कार्य को इस दिन में करता है, जो है किसी कार्य को इस दिन में करता है, तो हम कहेंगे कि ए का एक दिन का कार्य यदि हम आपसे पूछ लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि 1/x। बेसिक चीज़ों को समझिएगा। आपको वर्किंग टाइम में एक तरीके, 2 तरीके नहीं, 3 तरीके नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 तरीके से बल्कि हम आपको बताएंगे। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। फिर आपको दोबारा से कहीं मैथ पाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। बस आप बने रहिए। इसी प्रकार से यदि हम कह दें कि बी किसी कार्य को कहें कि y दिन में करता है, तो हम कहें कि एक दिन का कार्य, तो आप कह सकते हैं एक दिन का कार्य जो है कि 1/y हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से और हम लेते हैं, जैसे हम ए का कह दिए कि x दिन में करता है, तो इसका एक दिन का कार्य आपने बताया 1/x। यदि हम कह दें बी y दिनों में, तो एक दिन का कार्य इसका हम कहेंगे 1/y। सी का अगर कह दें ये z दिनों में, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 1/z। समझ पा रहे हैं कि जितने दिन में कार्य करेगा बटे उतना हम रख सकते हैं। यदि हम कह दें कि एक किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो एक दिन का कार्य इसका आप कहेंगे 1/20। यदि हम कहें कि एक दिन का कार्य, यदि कह दें कि किसी के एक दिन का कार्य यदि 1/50 है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, आप कह सकते हैं 50 दिन में। बात समझ रहे हैं? एक दिन का कार्य यदि कह दें कि 1/50 है, तो वो पूरा कार्य जो है कि 50 दिनों में करेगा। समझ पा रहे होंगे? एक और लेते हैं, जैसे कह दें कि ए और बी ये किसी कार्य को कर सकते हैं 10 दिन में, और यदि हम पूछ दें कि एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य किनका, ए और बी का, तो आप कह सकते हैं कि एक दिन का कार्य जो होगा 1/10 होगा। समझ पा रहे हैं? या हम इसी चीज को फिर पलट के बोलते हैं कि ए व बी का एक दिन का कार्य 1/10 है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि पूरा कार्य जो है कि 10 दिनों में करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? और समझिए, जैसे हम कह दें कि ए, बी और सी तीनों मिलके किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना है,
तो आप कह सकते हैं 1/10। अभी तक ये चीज़ों को समझ चुके होंगे आप लोग कि यदि एक दिन का कार्य दिया है तो हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं, यदि पूरा दिया है तो हम एक दिन का कार्य को किस तरीके से जो है कि रख पा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो है कि हम क्वेश्चनों पर लेके धीरे धीरे चलते हैं। जैसे यदि हम कह दें कि ए किसी कार्य को x दिन में करता है, ए किसी कार्य को एक दिन में करता है और बी उसी कार्य को y दिन में करता है, तो हम कह रहे हैं कि बताइए ये दोनों मिलके जो है कि दोनों का जो है कि एक दिन का कार्य कितना होगा। दोनों का जो है कि एक दिन का कार्य हमको बताना है, एक दिन का कार्य कितना होगा। अभी अभी हमने सीखा है कि यदि एक पूरा कार्य एक दिन में, बी जो है कि y दिन में, तो एक दिन का कार्य हम कह सकते हैं a का 1/x और b का कहेंगे 1/y। अभी हमने सीखा है कि एक दिन का कार्य यदि x है, सॉरी पूरा दिन का कार्य यदि पूरा कार्य x दिन में है, एक दिन का कार्य 1/x, और यदि इसी तरीके से b की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1/y। यदि हम दोनों का पूछ दे आपसे तो आप दोनों को जोड़ लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x और y हो जाएगा। x से इसमें भाग दीजिए, कितना बचेगा y, और y से भाग देते हैं यहाँ पे तो x। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का एक दिन का कार्य जो है कि y प्लस एक्स बटे एक्स वाई होगा, या x प्लस वाई बटे एक्स वाई होगा। अभी हमने जस्ट इससे पहले सीखा है कि यदि एक दिन का कार्य हमको पता है तो उसी को पलट देंगे, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई कह सकते हैं। ये हमारा कह सकते हैं ये एक दिन का कार्य हो रहा था, और ये a प्लस बी का बी द्वारा a प्लस बी द्वारा पूरा कार्य, तो आप कह सकते हैं एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में कार्य को। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप पहले से किताबों में पढ़ते हैं, अन्य जगहों पे पढ़ते हैं, लेकिन ये हम इस तरीके को लेकर के हम एग्जाम में नहीं लगाएंगे। एग्जाम में हमारे पास कुछ एडवांस तरीके होने चाहिए, कुछ स्मार्ट तरीके होने चाहिए, ताकि हम बहुत कम समय में जो है कि क्वेश्चन को हल कर सकें। हम बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के, पहले बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे, उसके बाद से आपके पास तो तरीकों का बौछार हो जाएगा, 3-3 4-4 5-5 तरीके आपके पास हो जाएंगे वर्किंग टाइम में, और बहुत ही आराम से क्वेश्चनों कर ले जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम बोलें कि ये जो है कि किसी कार्य को 10 दिन में, बी जो है कि उसी कार्य को जो है कि 20 दिन में कर सकता है, तो हमको बता दीजिए कि ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमने क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, ए 10 दिन, बी 20 दिन, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। हम पहले बेसिक तरीका समझेंगे, बेसिक तरीका, और ये हमारा पहला तरीका होगा। ठीक, अच्छा इसके पहले एक चीज़ हमने देखा था जो कि यहाँ इसको बना लिया था एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही आप ट्रिक के रूप में पढ़ते हैं और इसको रट्टा मारते हैं, जबकि रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बेसिक समझिए कि ये आया कहाँ से, और आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी ट्रिक होंगे, आप ट्रिक रटेंगे नहीं बल्कि आप ट्रिक बनाना सीखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले तरीके में लेते हैं कि एक दिन का कार्य हम कहेंगे 1/10, और इसका जो है कि एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/20। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, हम एलसीएम लेंगे, 20 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे 2 बार, 20 से भाग देंगे 1 बार, जोड़ लीजिए जरा, आप कहेंगे 2 1 3 और बटे 20। ये कितने दिनों का कार्य, एक दिन का कार्य, ये जो है कि एक दिन का कार्य, तो पूरा कार्य अब उसी को पलट देंगे, यानी 20/3 कर देंगे। ठीक, 3 × 18 और सही 2/3 दिन में ये पूरा कार्य को कर सकते। ये हमारा बेसिक तरीका था, और इसी बेसिक तरीके से जो है कि हम कहते हैं कि ट्रिक ले लेते हैं। बेसिक तरीके से जो हमने एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई बनाया था, हम इस पे भी हल कर सकते थे। जो हमारा ट्रिक बन के आया था, हम इसका दूसरा तरीका नाम ले लेंगे, लेकिन है एक ही चीज़, बस एक तरीका है रखने का, यानी हम इसको रख सकते हैं इस वाले तरीके से कि 10 × 20 बटे 10 + 20। आपको हम यहाँ पे बहुत सारे तरीके बताने वाले हैं, यानी 10 × 20 बटे 10 और 20 को जोड़ दीजिए 30, हटा दीजिए 0 से, फिर हमारे पास मिल गया 20/3, या हम कहें 6 सही 2/3 दिन।
समझ पा रहे हैं। तीसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, होगा सब एक ही, बस हम रखेंगे का तरीका अलग अलग रखेंगे, बताएंगे। और आप एक दो क्वेश्चनों को आगे का समझिएगा, आप पूरे चैप्टर को आप हल कर ले जाएंगे, जबकि हमको पूरे चैप्टर को कवर कराना है। मतलब देखते रहिए। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, 10 20 एलसीएम लेंगे, 20 हो जाएगा। कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार। कितनी बार जा रहा है, 1 बार। 2 और 1 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3। और इसी बीच में जो है कि 3 से भाग देते हैं, आप करेंगे 6 सही 2/3 दिन। ठीक, इस तरीके से होगा। और आगे देखते हैं और क्या हम यहाँ पे तरीका बदला सकते हैं। चौथा तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम इस तरीके से रख लें। ये बहुत ही बेस्ट तरीका बदलाने वाला है, समझिएगा जरा। ये आगे के क्वेश्चनों में काम करने वाला है। ये 10 दिन, देखिए बेस तो हम देखें अगर तो एक ही जैसे हो रहा है, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चनों पे अलग अलग तरीका जब हम लागू करेंगे आगे के क्वेश्चनों में, तब समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। हम निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य क्या होगा, हम कहेंगे दिए गए दिनों का एलसीएम। कुल कार्य बराबर हम कह सकते हैं कि एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम निकालिए, आप कहेंगे 20। हम इसको कर देंगे 20 इकाई। ठीक, अब हम जानते हैं कि एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हम निकालते हैं तो 10 से जो है कि हम इस 20 में भाग देंगे, यानी पूरे कार्य में एक दिन के कार्य से एक उसके दिनों से भाग देते हैं। तो 10 से भाग दीजिए 20 में, आप कह सकते हैं कि 2 इकाई। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 20 से भाग देते हैं तो 1 इकाई। ठीक, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक दिन में 2 इकाई कार्य कर सकता है, कौन, ए। और ये जो है कि बी कर सकता है 1 इकाई। अगर हम पूछें कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 2 + 1 यानी कि 3 इकाई। 3 इकाई कार्य कर सकते हैं दोनों ए और बी मिल करके। तो पूरा कार्य कितना समय में करेंगे, आप कहेंगे 20 बटे कितना, 3। सही है। फिर आप कहेंगे 6 सही 2/3 दिन। सही है। देखिए हमारे पूरी क्लास में टाइम तो लगेगा, लेकिन आप जो है कि इसको बहुत ही जो है कि तरीकों से, बहुत मेथड से आप इसको जो है कि हल कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास और तरीका होगा, हम उसको भी नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।